हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको जैसे पता है कि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं और ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मोशन इन प्लेन चैप्टर का ही आर्टिकल है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशन मोशन। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, मान लो मैंने ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, जैसे जेवलिन थ्रो जो हम करते हैं ऐसे। तो इसका एक तो x बदल रहा है, इस पॉइंट पर जो x है वो इतना है और y इस पॉइंट पे इतना है। इस पॉइंट पर x इतना है और y इतना है, ठीक है। तो इसका z नहीं बदल रहा, मतलब एक प्रोजेक्टाइल जब ऐसे जाता है तो उसका x बदल रहा है, y बदल रहा है। अगर वो आगे भी जाता और ऐसे 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 करता तो उसका z भी बदलता। तो ये एक 2D मोशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो 2 टाइप्स के हमारे प्रोजेक्टाइल होते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और सेकंड वन जो होता है वो होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर हम इनिशियल कुछ एंगल देके, जैसे मैं एक पत्थर को थ्रो कर रहा हूँ या मैं एक जेवलिन को थ्रो कर रहा हूँ, तो उसको इनिशियली मैंने कुछ एंगल दिया। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इधर है और ये मैंने कुछ एंगल दिया, इसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये होता है कि मैंने छत पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने पत्थर को ऐसे थ्रो किया। तो ये जो पत्थर है ये आपका ऐसे जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मैंने इसको इनिशियली कुछ हाइट दी h, ठीक है। एक सैंड बैग को जब हम एक हेलीकॉप्टर से थ्रो करते हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। अब देखो, मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया और ये यहाँ आया, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल कितना वो रेंज कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद में एक प्रोजेक्टाइल को जैसे ही हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, वो टाइम से लेकर और ग्राउंड के टच होने तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर वो फ्लाइट में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसमें हमने यूनिफॉर्म भी पढ़ा था और एक्सीलरेटेड भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमारी काइनामेटिक की, एक्सीलरेटेड मोशन में काइनामेटिक की 3 इक्वेशन लगती है, वो आप सबको पता है, v = u + at वाली, ठीक है। तो वो हम स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं। ये जो मोशन इन प्लेन है, जैसे ये हमारा मोशन इन प्लेन है, तो देखो ये जो मोशन इन प्लेन है इसके अंदर हमारा x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। मीन्स मोशन इन प्लेन में x कोऑर्डिनेट भी बदलता है और y कोऑर्डिनेट भी बदलता है। तो जैसे मैं इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो x है वो इतना है और y इतना है, ठीक। और जैसे आप यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर जब आप इस प्रोजेक्टाइल को कुछ वेलोसिटी देते हो तो सारी की सारी वेलोसिटी आपने x डायरेक्शन के अंदर दी है, ऐसे दी है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी आपने नहीं दी। बट जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे तो x तो ये और वर्टिकल ये ही। उसके बाद में जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो x तो ये ही और वर्टिकल थोड़ी बढ़ गई ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ से इसका रिजल्टेंट बनाता हूँ तो ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाता हूँ तो ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक x वाला कंपोनेंट और एक y वाला कंपोनेंट। तो अगर इसकी x और y दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो x भी हमारा स्ट्रेट लाइन है और y भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। मैंने इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर दिया क्योंकि मैंने वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बना लिए। तो मैं x के अंदर ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इज ux + axt, s in the x is equal to uxt plus
हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर एक्स प्लस 2axt। ये मैंने x वाले के लिए लगा दिया। y वाले के लिए vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर y इज इक्वल टू u स्क्वेयर y प्लस 2ayt। ये मैंने y वेलोसिटी के लिए लगा दिया और ये मैंने x वेलोसिटी के लिए लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब जैसे इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है, दैट इज u, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, u इज इक्वल टू यू एक्स वेक्टर प्लस यू वाई वेक्टर। ठीक है, मतलब इसका x कुछ इधर भी है और y में वेलोसिटी इधर भी है। ठीक है, अब देखो, ऑलवेज रिमेंबर टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वर्टिकल वेलोसिटी होती है। क्योंकि अगर मान लो इसको आप यहाँ से नीचे छोड़ रहे हो और ग्रेविटी ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, ग्रेविटी कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मीन्स टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वेलोसिटी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है और रेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो मुझे टाइम ऑफ लाइट निकालना है तो टाइम के लिए मेरा वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये कैसा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है क्योंकि मैंने इसके दो कंपोनेंट रख दिए। यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी उसका x भी ले लिया और y भी ले लिया। तो देखो, मुझे टाइम निकालना है तो टाइम हमारा इन दो इक्वेशन के अंदर आ रहा है। प्लस 2as, यहाँ पे क्या आएगा s। ठीक है, अब देखो टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी ये दोनों इक्वेशन है, बट मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल मुझे पता है। तो मैं अगर ये वाला लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर है h। ठीक है, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल को सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहे हो। तो यू वाई हमारा क्या हो गया 0, तो ये भी 0 प्लस हाफ वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कौन करा रहा है, ग्रेविटी। तो ए वाई की जगह आ गया जी और टी तो मुझे निकालना है। तो यहां से जब आप टी निकालोगे तो ये आएगा अंडर द रूट 2h/g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब टाइम निकालने के बाद जो सेकंड आपको निकालना है वो निकालना है मुझे रेंज, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है। इसको मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो मेरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रेंज इज ए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम तो हमने निकाल लिया, कितना लगा t, और वेलोसिटी कौन सी होगी ux। ठीक है, तो ux आपने कितना दिया था, u दिया था और टाइम कितना है अंडर द रूट 2h/g। देखो यहां पर मैं जो चेंजेस कर रहा हूं कि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर स्टार्टिंग में uy क्या था 0, ग्रेविटी के कारण uy बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जाके मैक्सिमम होगा। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा क्योंकि जो ग्रेविटी काम करती है वो वर्टिकल में करती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं करती। बात समझ गई, ये एक जस्ट इमेजिनेशन है कि मैंने u के दो कंपोनेंट कर दिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, बट ड्यू टू द ग्रेविटी द वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या निकाली, इसकी रेंज। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया और मेरी क्या निकल गई, रेंज निकल गई। अब मैं निकालता हूँ, अब अच्छा मैं ये इक्वेशन अब हटा देता हूँ एक बार। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल
एट एनी इंस्टेंट। आपसे बोले कोई कि इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताइए किसी भी इंस्टेंट पे, तो मैंने आपको बोला इस इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताइए। तो देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो है u और इसका x कंपोनेंट हुआ ux और वर्टिकल में वेलोसिटी हुई uy। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पर ये आएगा अंडर द रूट u स्क्वायर x प्लस u स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो u तो मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो u तो मेरा x में हमेशा कितना रहेगा, u स्क्वायर x रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में दिया था। बट uy इस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vy इस टाइम पर फाइनल, ठीक है ना, इस टाइम पर फाइनल, या आप मर्जी है uy रख लो या vy रख लो। वैसे तो आप कहोगे सर इनिशियल यहाँ है फाइनल यहाँ है, वो कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है उस पर्टिकुलर टाइम पर, वो कैसे निकालोगे, तो उसमें आप काइनेमेटिक की फर्स्ट इक्वेशन लोगे। वो क्या था, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। vy को मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 थी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर आएगा g, और वो टाइम जिस टाइम पे आप पूछ रहे हैं, तो vy इज यहाँ पे क्या आ जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर। ये वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर टाइम पर, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो तीन चीजें हमारी यहाँ पे निकल जाती हैं। अब कोई आपसे ये बोल दे फोर्थ कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका पाथ बताइए, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। और यहां पर ये पाथ आपको सर्कुलर भी लग सकता है, पैराबोलिक भी लग सकता है। तो हम इसको देख के नहीं बता सकते कि इसका जो पाथ है वो सर्कुलर होगा या पैराबोलिक होगा। हम यहाँ पे एक इक्वेशन डेराइव करेंगे, अगर वो इक्वेशन हमारी मैच करती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल से, तो हम बोल देंगे द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सर्कुलर। अगर वो इक्वेशन हमारी मैच करती है पैराबोला की इक्वेशन से, तो हम बोल देंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो देखो सर्कल की इक्वेशन आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है सर्कल की। और जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है प्लस माइनस ये एक्स स्क्वायर बोल दो, या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें पैराबोला, और ये इक्वेशन सर्कल। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी मेरी आती है। ठीक है, तो पाथ, अब देखो पाथ के लिए यहां पर हम एक काम करते हैं कि हमें जैसे एक इक्वेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए इन द वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो मैं इसको वाई लिख देता हूँ क्योंकि हमें ये इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या थी 0 प्लस हाफ, ये क्या था g और ये क्या था टी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ गई आप? ठीक, अब एक इक्वेशन मेरे पास ये भी होती है कि वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है 0 है। ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या आएगा जी टी। नाउ फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हुई, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हुई वी वाई, और वी वाई किसके इक्वल है जी टी। देखो अगर मैं इस t की जगह, अगर मैं, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए x और y में, तो अगर मैं इस t को एलिमिनेट कर दूं, t को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे x लेके आना है। तो x की इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, तो देखो x की हमारे पास तीन इक्वेशन मैंने आपको लिख के बताई थी। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एस एक्स
इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर x इज इक्वल टू यू स्क्वेयर x प्लस में 2ax। तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर टाइम को एलिमिनेट करना है तो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन दैट इज रेंज, तो ऐसे x की जगह मैंने क्या कर दिया, रेंज कर दिया। ux क्या है, u t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ए एक्स एक्सिलरेशन इन द x डायरेक्शन। तो देयर इज नो एक्सिलरेशन इन द x डायरेक्शन बिकॉज अगर एक्सिलरेशन इन द x डायरेक्शन होता तो हमारा ये कंपोनेंट हमेशा फिक्स नहीं होता, ये बड़ा होता जाता, ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से जो t है वो किसके इक्वल आ गया, रेंज बाय u। और ये रेंज को आप क्या लिख सकते हो, ये रेंज किसके इक्वल है, x के। तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है तो इसको आप x कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू t की इसमें रखनी है। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g और t की जगह आप रख दो एक्स स्क्वेयर वाई में यू स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई में यू स्क्वेयर। देखो हाफ कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, इनिशियल वैल्यू कांस्टेंट। तो एक टाइप से इस पूरे फैक्टर को आप रख दो एक कांस्टेंट k और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारी वेयर k किसके इक्वल आ गया, g बाई में 2u स्क्वेयर। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन डेराइव हुई वो किसकी हुई, पैराबोला की हुई। तो हम बोल देंगे द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने एक स्टार्टिंग में उसका टाइम निकाला, फिर हमने उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, फिर हमने निकाला वेलोसिटी एट एनी टाइम, और फिर हमने निकाला पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल का प्रूफ कि वो पैराबोलिक है या सर्कुलर है। ये 4 चीज़ें हमने निकाल ली। इन चारों पे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करनी है बुक से। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। उसी में हम सेम चीज़ें निकालेंगे, तो वो हम करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।